तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से एनसीसी लिमिटेड। ठीक है, अब अगर 5 दिन का देख ले तो गिर रहा है शेयर। ठीक है, 1% गिर गया। आज भी अगर आप देखोगे तो 3.5% का अप्रॉक्स गिर गया। 1 महीने में देख ले तो 4% गिर गया शेयर। 6 महीने में देख ले तो 18% गिर चुका है शेयर। एंड 1 साल का व्यू देखे तो 32% की गिरावट है शेयर में। तो क्या शेयर ख़राब है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शेयर में क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, इतना अच्छा गिरावट पे हमें मिल रहा है शेयर को। ठीक है, तो क्या हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर को, सारी चीज़ें डिस्कस करके स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको मैं। एंड प्लीज़ पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। ठीक है, चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीनर पे। सी, अब अगर कंपनी मेनली प्राइमरली इंगेज किस में है, लिमिटेड अंडरटेक्स टर्नकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बीओटी प्रोजेक्ट्स ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। ठीक है, अब अगर कंपनी को देखें तो मेनली इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है, ठीक है, अब वो हर जगह से बहुत ही फैला हुआ बिज़नेस है। ठीक है, और एक चीज़ मैं जो नोटिस कराना चाहूँगा, बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही पुरानी, 1978 की फाउंडेशन है, इनकॉर्पोरेट हुआ था। एट द सेम टाइम कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, माइनिंग, रेलवे प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम बिल्डिंग से मैं देखें तो कंपनी बिल्ड करती है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल, आईटी पार्क्स, स्ट्रक्चर्स, लाइक लिटरली एवरी काइंड ऑफ थिंग जिसमें कंस्ट्रक्शन का हाथ होता है, कंपनी आगे आ जाती है। ठीक है, तो देखो कंपनी बढ़िया है, नो डाउट। कंपनी का जो भी बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा खासा है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है कंपनी को, स्पेशली द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है आपका वाटर एंड ट्रीटमेंट, वाटर एनवायरनमेंट। ठीक है, एट द सेम टाइम रेलवे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छा खासा मिल जाते हैं कंपनी को। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक है कंपनी का। बट कंपनी क्या है, फंडामेंटली क्या बात बोल रही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप देख ली तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखे तो 17 का पी चल रहा है। इंडस्ट्री पी हालांकि 24.4 का है। ओके, आर ओ देखें तो आर ओके है, 22.1 है। आर देखें तो 11 का है। 15 मैं प्रीफर करता हूँ, बट उसके आसपास ही ओके, चलो ठीक है। एट द सेम टाइम कंपनी का जो डेप्ट है वो कंपनी का है 1594 करोड़ का। अगर बैलेंस शीट में चेक करें हम तो रिजर्व से कंपनी के पास 7000 करोड़ का रिजर्व से कंपनी के पास। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, समझ गए। 1 साल का रिटर्न देखे तो -32%, 10 साल का रिटर्न देखे तो 11%, एक बेहतरीन रिटर्न माना जा सकता है 11%। ओके, वाटर रिजल्ट चेक करें तो सेल्स हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा गिरावट है। 6485 करोड़ से गिर के 6131 करोड़ का रह गया है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 239 से बढ़ के 265 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 3.81 से बढ़ के 4.04 का हो गया है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 22% का स्टेक, एफ होल्ड करते हैं 13%। ओके, एफ ने हैवी सेलिंग की है, हैवी सेलिंग की है। 18% से डायरेक्ट 13%, 20% से 18%, देन उसके पहले था 23%, उसके पहले 27% था स्टेक। तो यहाँ पे सेलिंग आ रही है, काफ़ी ज़्यादा एफ ने माल बेचा है। एट द सेम टाइम डी ने यहाँ पे माल उठाया भी है। ठीक है, कंटिन्यूसली। एट द सेम टाइम पब्लिक भी हैवी माल उठा रही है यहाँ पे। 40% से बढ़ के 48% का हो गया है पब्लिक की होल्डिंग। हाईएस्ट होल्डिंग है पब्लिक का इस पर। ठीक है, एट द सेम टाइम एफ की होल्डिंग ओके है, इट्स नॉट अ बैड होल्डिंग, बट सेलिंग आ रही है एफ की तरफ से, इसलिए गिरावट ज़्यादा हो रही है कंपनी पे। ठीक है, हालांकि कंपनी ओके है, अच्छा है, नो डाउट कंपनी बेहतरीन है, डेप्ट का कोई इशू नहीं है। एट द सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। एट द सेम टाइम अंडर वैल्यूड है शेयर, फिर भी गिरते जा रही है शेयर। क्यों? बिकॉज इसमें बिकवाली आ रही है एफ की तरफ से। ठीक है, चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एफ की तरफ से जब एफ खरीदने लग जाएंगे फिर शेयर भागने लग जाएगा। फिर उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपके लिए पछतावा हो सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो मिनिमलिस्टिक एक 25, मतलब 25% करके इन्वेस्ट करो, देन अगेन 25, देन अगेन 25, गो फॉर इन दिस वे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो कोई इशूज़ नहीं है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है शेयर में देन गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक अच्छा खासा टाइम लेके बैठो तब जाके आपका इसमें पैसा बनेगा, अदरवाइज उतना पैसा नहीं बनने वाला। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन इन विच शेयर यू वांट एनालिसिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।